हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिंट अ फिबोनाची सीक्वेंस सीरीज। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है हमारा कि प्रीवियस टू टर्म का क्या होता है, ये सम होता है हमारा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, यदि हमारे प्रीवियस जो दो टर्म होंगे वो नेक्स्ट टर्म उसका क्या होगा, उसका सम होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, 0 और 1 का सम क्या है 1। फिर 1 और +1 क्या है हमारा 2। फिर 1 + 2 क्या है हमारा 3। 3 + 5 क्या है हमारा 8। ठीक है, ऐसे ही हमारा 5 + 8 क्या है 13। तो इसमें क्या है हमारा कि जो दो प्रीवियस टर्म के एलिमेंट जो होते हैं हमारे, उसका जो सम होता है वो नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा। ठीक है, और इसमें हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग की, वो क्या होती है हमारी दी हुई होती है। जैसे 0 और 1, ये हमें फिबोनाची सीरीज में यदि हमें हमारे पास स्टार्टिंग की दो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना हो तो हम फिबोनाची सीरीज बना ही नहीं सकते, क्योंकि फिबोनाची सीरीज क्या होता है, पिछले दो वैल्यू या एलिमेंट का सम होता है, और हमें स्टार्टिंग के दो एलिमेंट हमें पता ही नहीं होंगे तो हम अगले एलिमेंट को हम बना ही नहीं सकते, और इसी तरीके से हम पूरे सीक्वेंस को भी नहीं बना सकते। इसलिए हमें स्टार्टिंग में दो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें मिली रहती है, 0 और 1। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम पूरे सीक्वेंस को या सीरीज को फिबोनाची की हम बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पर अपने कोड को लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा इंट एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन एन को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म जो कि मैं इनपुट लूँगा यूजर से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इन। ठीक है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एंटर टर्म फोर प्रिंट फिबोनाची सीरीज। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे हैंडल दे दूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा इनपुट यूजर से, और यहाँ पे लिखूँगा एन, और इसके बाद मैं अपना एक फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा जो कि होगा फिबोनाची। ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा एन। ठीक है, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म जो कि मैंने अभी यूजर से लिया था। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिटर्न 0। ठीक है, अब चलते हैं हम इस फंक्शन को डिफाइन करने। फिबोनाची सीरीज जो हमने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया था, अब उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा वॉइड। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना तो इसलिए मैंने वॉइड लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा फिबोनाची, और इसके अंदर मैं पैरामीटर ले लूँगा जो आर्गूमेंट मैंने यहाँ से पास किया था डिक्लेयर करते समय एन को, नंबर ऑफ टर्म को, वो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आर्गूमेंट को मैं यहाँ पे रिसीव कर लूँगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो दो वैल्यू थी जो कि मैंने अभी बताई थी आपको, स्टार्टिंग में दो वैल्यू हमेशा दी रहेगी, तो उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टोर करूँगा। ए इक्वल टू 0 है। ठीक है, ए में मैंने क्या रख दिया, स्टार्टिंग की मेरी पहली वैल्यू क्या थी 0 थी। ठीक है, और सेकंड वैल्यू मेरी क्या थी बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है हमें गिवन है एक तरीके से। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, या इसको बोल सकते हैं कि हमें गिवन रहेगी हमेशा। तो हमें पहली स्टार्टिंग में दो वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि 0 और 1 होती है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एडिटिव अप्रोच के साथ चलूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर लूप लगाया, मुझे अपने एंड टर्म तक अपने फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सी आउट लिखना है, और सबसे पहले मैं ए को प्रिंट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, ए को प्रिंट करने के बाद मैं स्पेस दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक बार लिख भी देता हूँ। ठीक है, मेरी फिबोनाची सीरीज कैसे दिखती है, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 और 2 का सम कितना होगा 3 होगा, फिर 3 और 2 का सम कितना होगा 5 होगा। ठीक है, फिर 5 और 3 का सम कितना होगा 8।
फिर 5 और 8 का सम होगा 13। ठीक है, तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज ऐसे दिखती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अब लॉजिक कोड क्या होगा हमारा, यदि मुझे पूरे सारे फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे यहाँ पे ए पे क्या रखा हुआ है हमारा, जीरो वैल्यू रखी हुई है, बी पे क्या रखा है 1। तो अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो नेक्स्ट के लिए यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू होगी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट को सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई मेरी नेक्स्ट डिक्लेयर। ठीक है, तो जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वो प्रीवियस टू की सम होगी, तो 0 + 1 का सम क्या होगा 1। ठीक है, 1 + 1 का सम होगा 2, तो जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी प्रीवियस टू का सम होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या होगा, अब यदि मेरी नेक्स्ट वैल्यू मेरी 1 हो गई है, मतलब आप ये वाला छोड़ो, स्टार्टिंग की वैल्यू को छोड़ो, यहाँ से आप एग्जांपल देखते हैं कि 1 + 2 को देखते हैं। ठीक है, तो 1 + 2 क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब यदि ये 3 हो गई तो हमारी ए क्या होनी चाहिए, अब ए हमारी जो अभी हमारी बी थी अब वो बन जाएगी ए, तो ए के अंदर हमारी बी की वैल्यू चले जाएगी और बी के अंदर हमारी नेक्स्ट की वैल्यू चले जाएगी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया फिबोनाची सीरीज का, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट फिबोनाची सीरीज, और कॉलन लगा देता हूँ और इसके आगे हैंडल भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया और अब मैं रन करके देखता हूँ क्या इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 5, एंटर अ टर्म फॉर प्रिंट फिबोनाची सीरीज, तो मैंने 5 यहाँ पे एंटर कर दिया है। और अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो 0 1 1 2 3, तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज हो गई। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 हमारी क्या थी, हमारी गिवन वैल्यू थी। ठीक है, स्टार्टिंग डिफॉल्ट वैल्यू, तो 0 + 1 को करेंगे तो 1 आ गया, 1 + 1 को करेंगे तो 2 आ गया, 1 + 2 को करेंगे तो 3 आ गया, तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज आ गई 5th टर्म तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड चलता है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज का। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।